जब याकूब ने स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, तो वो स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर क्या कर रहे थे? ऐसा क्या देख लिया याकूब ने कि जब वो सुबह उठा तो परमेश्वर से मन्नतें मांगने लगा। उत्पत्ति अध्याय 28 उसकी 12 आयत में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि वो सीढ़ी उस मोराया पहाड़ पर खड़ी थी जहां पर अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने के लिए ले गया था। वो सीढ़ी का ढांचा आम सीढ़ी के जैसा नहीं था, वो स्पाइरल शेप में थी, यानी कि वो चक्करदार सीढ़ी थी। एक राजा अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने किस तरह परमेश्वर के भवन का निर्माण किया। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियां का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड चक्करदार है, वो स्पाइरल शेप में है। मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल है। इस यूनिवर्स की सभी गैलेक्सीज स्पाइरल शेप में ही है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसकी 19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। उत्पत्ति अध्याय 28 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक यानी दरवाजा ही होगा। अगर आप इंसान के डीएनए को देखें, उसका आकार डबल हेलिक्स की तरह होता है, यानी कि एक चक्करदार सीढ़ी की तरह। तो परमेश्वर ने आपके भवन में यानी कि आपके शरीर में डीएनए को डाला जिसका आकार चक्करदार सीढ़ी की तरह है। वो परमेश्वर का घर आप हैं और वो सीढ़ी आपका डीएनए है। और आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप शरीर और लहू से नहीं बल्कि आत्मा से जन्म लेते हैं, यानी कि आपका डीएनए उस दिन बदलता है जिस दिन आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। इसीलिए जो लोग उन बीमारियों से पीड़ित हैं जो उनके पुरखाओं से चलती आ रही हैं, जो उनके डीएनए में है, जो उनके जीन्स में है, वो उन बीमारियों से तभी शिफा पा सकते हैं अगर वो बपतिस्मा लें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन उसी जगह पर बनाया जहाँ पर वो अनदेखी सीढ़ी स्वर्ग तक जाती थी। ऐसा क्या देख लिया याकूब ने उस सीढ़ी पर कि सुबह उठते ही याकूब ने ये वाचा बांधी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ऐसा क्या देखा याकूब ने उस सीढ़ी पर कि याकूब दशमांश के बारे में बोलने लगा, क्योंकि उसने उस सीढ़ी पर स्वर्ग दूतों को दशमांश ऊपर स्वर्ग में ले जाते देखा। स्वर्ग दूत परमेश्वर के भवन से दशमांश स्वर्ग में ले जा रहे थे और स्वर्ग से आशीषें नीचे लेकर आ रहे थे। अब लोग बोलेंगे कि स्वर्ग दूत भला हमारे दशमांश को कैसे स्वर्ग में लेकर जाते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इब्रानिया अध्याय 7 उसकी 8 आयत में लिखा है, यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि जब हम दशमांश देते हैं तो वो हम किसी चर्च या मिनिस्ट्री को नहीं देते, बल्कि वो उस चर्च, उस मिनिस्ट्री के जरिए हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर उसे स्वर्ग से ग्रहण करता है। याकूब ने देखा कि वो जगह आने वाले समय में परमेश्वर का घर होगी और यहीं पर सब दशमांश और दान चढ़ाए जाएंगे और यही वो जगह होगी जहाँ परमेश्वर अपनी आशीषों को उन लोगों पर भेजेगा जो दशमांश और दान देंगे। जब आप अपने दशमांश, अपने दान परमेश्वर के भवन में देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्ग दूत को भेजूंगा उस दशमांश को लेने के लिए जो धूप के धुएं के समान परमेश्वर के सामने पहुँचेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसकी 4 में लिखा, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्ग दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुँच गया। परमेश्वर अपने
दूतों को फिर आज्ञा देगा कि अपनी आशीषों को उन दशमांश देने वाले लोगों पर बरसाए कि उनके पास इतनी आशीष हो कि रखने की जगह ना हो। मलाकी अध्याय 3 उसकी 10 आयत में परमेश्वर ने कहा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आज लोग दशमांश नहीं देते, हदिया नहीं देते, कोई ऑफरिंग नहीं देते, पर वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। जब देखो प्रार्थना कर करके परमेश्वर को तंग करते रहेंगे कि परमेश्वर मुझे अमीर कर, गरीबी को दूर कर, पर अपना दशमांश कभी नहीं देंगे। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मलाकी अध्याय 3 उसकी 6 में परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। 7 आयत में लिखा तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। आज लोग इसीलिए श्रापों में हैं, गरीबी के, बीमारी के, असफलता के, क्योंकि वो दशमांश ना देकर परमेश्वर को धोखा देते हैं। पर जो लोग दशमांश देते हैं उनके लिए परमेश्वर ने 11 आयत में कहा कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज लोगों के कारोबार फलवंत नहीं है, गर्भ फलवंत नहीं है, मिस कैरेजेस होते हैं क्योंकि वे परमेश्वर को दशमांश नहीं देते। पूरी बाइबल में अमीर होने के लिए कोई प्रार्थना नहीं लिखी। आपको अमीर होने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन पर अमल करने की। और फिर परख कर देखो कि यहोवा कैसे अपने स्वर्ग के दरवाजों, झरोखों को खोलकर आप पर आशीष की बरसात करता है कि नहीं। आज लोग अमीर होना चाहते हैं पर दशमांश देना नहीं चाहते, चंगे तो होना चाहते हैं पर प्रार्थना करना नहीं चाहते, रोजे रखना नहीं चाहते। इस काम के लिए उन्होंने पास्टर को रखा हुआ है, खुद प्रार्थना नहीं करेंगे। मुंह उठाकर चर्च में पास्टर के पास चले आएंगे कि हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो, पर खुद कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपने दशमांश नहीं देंगे आप कभी भी अपने फाइनेंस में आशीषित नहीं हो पाएंगे। 5,000 कमाकर 4,000 अपने इलाज पर लगा दिया तो उस कमाई का क्या फायदा? पर जब 5,000 कमाकर 500 भवन में दोगे तो परमेश्वर आपकी फजूल खर्ची को डांटेगा, आपके रोगों को चंगा करेगा और बाकी आप सुन ही चुके हैं। आज जिस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाकर आप पॉपकॉर्न चिकन खाते हैं उस KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने चिकन बिजनेस शुरू करना था तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर आप इस बिजनेस को सफल करेंगे तो मैं ये हमेशा ध्यान रखूंगा कि आपका मिशन, आपका काम पूरे जोर से हो। कर्नल सैंडर्स ने इंटरव्यू में बताया कि उनका टाइफ, उनका दशमांश हमेशा परमेश्वर के भवन में जाता था। वे हमेशा अपना टाइफ और भेंटों में वफादार रहे, गरीब, जरूरतमंदों, विधवाओं की सहायता करते रहे और हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप्स मुहैया करवाई। चिक-फिल-ए जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, उसके मालिक ने इंटरव्यू में कहा कि हमारा बिजनेस परमेश्वर की महिमा के लिए है। सिर्फ चिक-फिल-ए ही ऐसी फास्ट फूड चेन है जो संडे को बंद रहती है और संडे को बंद रहने के बावजूद भी ये अमेरिका की सभी मशहूर फास्ट फूड चेन्स मैकडॉनल्ड्स और पॉपाई चिकन को टक्कर देती है। आज चिक-फिल-ए फाउंडर सैमुअल कैथी की बेटी ब्राजील में अपने पति के साथ सेवा कर रही है, जहां वो जवान लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लीडर्स बनने के लिए प्रेरित करती है। इकोनेट वायरलेस जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। इकोनेट के मालिक स्ट्राइव इस बिजनेस से प्रार्थना सभाएं, क्रूसेड्स करवाते हैं। उनकी टीम बताती है कि स्ट्राइव अपने जीवन का कोई भी फैसला प्रार्थना किए बगैर नहीं लेते। मार्क बर्नेट टेलीविजन फिल्म प्रोड्यूसर MGM वर्ल्ड वाइड टेलीविजन ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 12 एमी अवार्ड्स, 5 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स और भी बेहतरीन अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। मार्क बर्नेट ने कई टेलीविजन शोज और मूवीज प्रोड्यूस की हैं, जिनमें शार्क टैंक, सर्वाइवर, दी वॉइस,
बीट शज़ैम, द वर्ल्ड्स बेस्ट शामिल हैं। मार्क बर्नेट ने कहा कि लोग यीशु मसीह का अंगीकार करने में शर्माते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी टीवी शो हो, वो यीशु मसीह का अंगीकार करने से कभी नहीं शर्माते, बल्कि जानबूझकर बहाने से यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। सन ऑफ गॉड, द बाइबल, एडी, द बाइबल कॉन्टिन्यूज, बैनहर, ये सब मूवीज और टीवी सीरीज मार्क ने प्रोड्यूस की हैं। टाइलर पेरी, अमेरिकन एक्टर से जब लोग पूछते हैं कि उनके सफलता का राज क्या है, तो वो हर बार यही जवाब देते हैं कि ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। टाइलर पेरी ने कहा कि आप सारा दिन अपने बिजनेस कार्ड लोगों को बांट सकते हैं, आप लोगों के दरवाजे खटखटाकर ऑडिशंस दे सकते हैं, पर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है। विलियम कोलगेट, कोलगेट पामोलिव कंपनी के फाउंडर हैं। वो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर न्यूयॉर्क में काम करने के लिए आए थे। जब विलियम कोलगेट ने अपने दोस्त को ये बताया कि वो न्यूयॉर्क में साबुन का व्यापार करना चाहता है, तो उनके दोस्त ने, जो एक लोकल चलने वाली बोट का कैप्टन था, उसने विलियम से कहा, आने वाले समय में कोई ना कोई जरूर इस साबुन के व्यापार में तरक्की करेगा और तुम वो इंसान बन सकते हो, पर तुम्हें ये कभी नहीं भूलना है कि जो साबुन तुम बनाओगे वो परमेश्वर की देन है। अपनी कमाई से परमेश्वर के हिस्से को देकर परमेश्वर की इज्जत करना, अपना दशमांश परमेश्वर को देना। विलियम ने उत्पत्ति अध्याय 28 उसकी 10 आयत से सीखा कि कैसे याकूब ने परमेश्वर को अपना दशमांश देना शुरू किया। याकूब की तरह विलियम कोलगेट ने भी परमेश्वर के साथ वायदा किया कि वो अपना दशमांश परमेश्वर को दिया करेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ 10वां हिस्सा ही नहीं बल्कि 20, 30, 40, 50% तक अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के भवन में देते थे। इन सभी लोगों के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि जो लोग आज बुलंदियों पर हैं, उनके फैसले कैसे थे। बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने इसलिए शुरू किए ताकि वे प्रार्थना सभाएं करवा सकें, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकें। आज से जब आप सुबह उठकर जब ब्रश करें तो कोलगेट की टाइथ की टेस्टिमनी को याद करना। जब KFC में ऑर्डर करने लगो, उनकी ऑफरिंग्स को याद करना। चिक-फिल-ए का सैंडविच बर्गर खाने लगो तो याद करना कि अगर आप बेवकूफों की तरह बैठकर अपने चमत्कार का वेट करते रहोगे तो सारी उम्र वेट ही करते रहोगे। परमेश्वर ऊपर से कुछ नहीं देगा। जो कुछ करना है वो आपको परमेश्वर के वचन में रहकर करना है। ये शहर, ये देश, ये सारी दुनिया तभी बदलेगी अगर वो सुसमाचार को सुनेगी, और सुसमाचार लोग तभी सुनेंगे अगर सुसमाचार लोगों के घरों पर पहुंचेगा। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, लाइव स्ट्रीम्स के जरिए, और इन सब पर जाने के लिए हमें अपने सहयोग को, अपने दशमांश, अपनी भेंटों को देना होगा। सिर्फ आत्मिक चर्चिज में ही अपने दशमांशों और भेंटों को दें, क्योंकि वही चर्चिज परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे जोर और पूरी आग से फैलाते हैं। धर्मी लोगों का सफल होना, अमीर होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर के भवन में चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को, स्वर्ग के झरोखों को, खिड़कियों को खोलकर इतनी अपरंपार आशीषें बरसाएगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है। परमेश्वर ने मूसा को जब 10 आज्ञाएं दी, वो परमेश्वर ने कैसे लिखी थी। जिस जगह पर परमेश्वर चलता है उस जगह पर क्या बदलाव आता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।